मैं राखी। अब तक मैंने वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर टोटल 15 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को एक जगह में सारे वीडियोस मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो बेसिक ऑपरेशंस यूज करके हम जो सम कर रहे हैं उसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमारा सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा। उसको निकालने का तरीका है डिजिट सम मेथड या बीजांक मेथड। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये डिजिट सम मेथड या बीजांक मेथड क्या है और उसको यूज करके हम कैसे सम कैलकुलेट करने के बाद हम पता चलेगा हमें कि वो आंसर हमारा सही आया कि गलत आया। तो उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिजिट सम है क्या। अब देखिए डिजिट सम से ही पता चल रहा है कि डिजिट का सम मीन्स एडिशन। तो कोई नंबर अगर हम एक नंबर लिखते हैं, सपोज 2 3 7 2 8, ये एक नंबर है 2 3 7 2 8। इसमें क्या क्या डिजिट आ रहा है 2 3 7 2 एंड 8। तो डिजिट सम मतलब ये 5 डिजिट को हम प्लस करेंगे तो उसका डिजिट सम आ जाएगा इस नंबर का। तो क्या आ रहा है 2 + 3 + 7 + 2 + 8। तो इसको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 2 + 3 is 5, 5 + 7 is 12, 12 + 2 is 14, 14 + 8 is 22। बट हम जब डिजिट सम यूज करेंगे तब हम जो भी डिजिट सम हमारा आएगा उसको हमें सिंगल डिजिट में लिखना है। दैट मीन्स 22 जो आया उसको भी हमें दोबारा प्लस करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू 2 + 2 दैट इज 4। तो 2 3 7 2 8 का फाइनल डिजिट सम आया है 4। हम और एक नंबर लेकर डिस्कस करते हैं। सपोज 1 8 3 9 4 ये हमारा नंबर है और इस नंबर का डिजिट सम अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 1 + 8 + 3 + 9 + 4 दैट इज 1 + 8 9, 9 + 3 12, 12 + 9 21, 21 + 4 is 25। 25 मतलब फिर से हमें 2 और 5 को प्लस करना पड़ेगा। 2 और 5 प्लस करने के बाद हमें आएगा 7। दैट इज 1 8 3 9 4 का जो फाइनल डिजिट सम आया वो है 7। अब हमें एक चीज और ध्यान में रखना है, हम बोल सकते हैं कि हम उसको हमारे कैलकुलेशन को और फास्ट करने के लिए, चेकिंग मेथड को और फास्ट करने के लिए हम और एक चीज को अप्लाई करेंगे कि हमारा नंबर जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम जिस नंबर का डिजिट सम हम निकाल रहे हैं उस नंबर में अगर 9 रहता है तो हम वो 9 को एक्सक्लूड करके हम डिजिट सम निकाल सकते हैं। जैसे 1 8 3 9 4 देखिए इसमें 2 बार 9 आया है। एक तो 9 इटसेल्फ, दूसरा 1 + 8 लेकर भी 9 आया है। तो अगर हम इसका डिजिट सम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा 3 + 4 कर देंगे क्योंकि हम 9 को एलिमिनेट कर चुके हैं। हम 9 को एलिमिनेट कर चुके हैं तो इसका डिजिट सम क्या आ रहा है 3 + 4 is 7। तो ये देखिए 1 8 3 9 4 जिसमें हमने 1 और 8 को भी प्लस किया, 9 को भी प्लस किया, जिसका फाइनल डिजिट सम आया था 7। लेकिन इस सेकेंड टाइम हमने जब डिजिट सम निकाला एलिमिनेटिंग 9, उस टाइम हमने सिर्फ 3 और 4 को प्लस किया तो आंसर आ गया 7। अब हमें डिजिट सम हम यूज कहाँ करते हैं, हम सम के चेकिंग में। तो वो चेकिंग को हम जितना जल्दी कर सकते हैं उतना हमारा टाइम सेव होगा। तो ये 9 को अगर हम एलिमिनेट कर सकते हैं तो हमारा चेकिंग प्रोसेस और भी जल्दी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये चेकिंग प्रोसेस हमारा स्कूल में तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम ये चेकिंग मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि एक बड़ा मल्टीप्लिकेशन या डिविजन, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन डिविजन ज़्यादा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें अगर हम डिजिट आंसर भी जो हमारा चॉइस आता है आंसर का, एक मल्टीप्लिकेशन का सपोज 4 ऑप्शन दे दिया है, उसमें हमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ही नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है जो आंसर दिया जाता है वो डिजिट सम मेथड से, मतलब चेकिंग के बाद डिजिट सम से जो आंसर आएगा वो एक ही आंसर आपको वो डिजिट सम चेकिंग में आता है। नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो अगर हम उस प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं, डिजिट सम प्रोसेस से हम अगर आंसर को उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं तो हमारा टाइम तो बहुत ज़्यादा सेव हो सकता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे सम के लिए।
अब हम एक एडिशन सबसे पहले करेंगे और एडिशन करके उसको हम चेक करेंगे कि डिजिट सम मेथड से कि एडिशन हमारा सही हुआ कि नहीं। लेकिन ये एडिशन हम करेंगे सुधा मेथड से, जिसको दशम सोहा मेथड भी बोलते हैं, जिसको हमने डिटेल्स डिस्कशन एपिसोड 1 में किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले एक सम लिखते हैं। ये 4 नंबर्स का हमने एडिशन करेंगे सुधा मेथड से। 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 का जो 10 है इसको हमने डॉट के हिसाब से लगाया 5 के ऊपर और 2 लेकर हम कंटिन्यू किया। 2 + 2 4। अब ये जो 1 यहाँ पे एक डॉट है तो ये 1 यहाँ पे कैरी ओवर होगा, इसका 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 9 17, 7 + 4 11, 1, 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 + 6 15, 5 + 3 8, ये 1 + 1 2, 2 + 2 4। तो हमारा आंसर आया 4 8 1 4। अब हम इसको डिजिट सम मेथड से चेकिंग करेंगे। तो मतलब हर एक नंबर का हमें डिजिट सम निकालना पड़ेगा। तो इसका है 2 + 3 + 4 + 2, दैट इज 2 + 3 5, 5 + 4 9। 9 है, मतलब हमने डिजिट सम मेथड जब डिस्कस किए थे उसमें हमने बोला था कि हमें 9 को एक्सक्लूड करके हम डिजिट सम निकालेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 3 + 4 7 + 2 9 एलिमिनेट कर दिया तो हमारा सिर्फ बचता है 2, मतलब इस नंबर का डिजिट सम आया 2। अब 1 + 6 5 7 7 9 को हम एक्सक्लूड करेंगे, मतलब 9 को हम ऐड नहीं करेंगे। 1 + 6 7, 7 + 5 is 12, 12 मीन्स हम दोबारा 2 + 1 करेंगे, दैट इज 3। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 723। 723 में क्या आ रहा है? 7 + 2 9, जिसको हम एक्सक्लूड करेंगे। 7 और 2 को हम ऐड ही नहीं करेंगे क्योंकि 7 + 2 9 होता है, तो हम रखेंगे सिर्फ 3। इसका डिजिट सम आया सिर्फ 3। नेक्स्ट 5 + 4 9, इसका हम डिजिट सम लिख के रखते हैं, लेकिन हम जब इसको ऐड करेंगे तब हम 9 को एक्सक्लूड कर देंगे कि इसका 5 + 4 9 हमने जस्ट लिख के रखा है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करने, क्योंकि हमने चारों नंबर को हमारा ऑपरेशन क्या था? एडिशन। तो हमारा जो डिजिट सम आया उसको भी हमें ऐड करना है चेकिंग प्रोसेस के लिए। तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 9 17, 17 मतलब 8। अगर हम 9 को एक्सक्लूड करते हैं तब क्या आ रहा है? 3 + 3 6 + 2 8, मतलब हमारा 9 ऐड करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिजिट सम हमारा सेम रहता है। आप देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर हमारा आंसर में जो नंबर आया उसका डिजिट सम क्या आ रहा है? उसका डिजिट सम क्या है? 4 + 8 + 1 + 4, दैट इज हम 1 और 8 को हम एलिमिनेट कर देंगे, हम ऐड ही नहीं करेंगे डिजिट सम के लिए। तो 4 + 4 is 8। तो हमारा देखिए हर एक नंबर का डिजिट सम लेकर जो आंसर है दैट इज ऑल्सो 8, हमारा आंसर का डिजिट सम जो है दैट इज ऑल्सो 8। तो प्रोसेस बेसिकली क्या हो रहा है? हम जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, हर एक नंबर का डिजिट सम पहले निकालेंगे, उसको जो ऑपरेशन था, हमारा ऑपरेशन क्या था? एडिशन था। तो हमने ये सारे डिजिट सम का जो आया था उसको भी हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारा आंसर जो आया और ये फाइन जो ओरिजिनल आंसर है, वो आंसर का जो डिजिट सम है, ये दो अगर टैली करते हैं तो मेरा सम सही है। हम और एक सम के साथ डिस्कस करते हैं, तब हमारा ये जो डिजिट सम का प्रोसेस है ये और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसको हम प्लस करेंगे सुधा मेथड या दशम सोहा मेथड से। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 4 is 13। 13 का हमने यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा। 6 + 1 7, 7 + 8 15, 5 + 9 is 14, 4 + 8 is 12, 2 1 2 3, ये 3 इसके साथ प्लस होगा, दैट इज 5, 5 + 7 is 12, 2 + 6 is 8, ये 1 इसके साथ 5 के साथ ऐड हुआ, 6 6 + 3 is 9। ये हमारा फाइनल आंसर आया ये नंबर्स का एडिशन का। अब हम करेंगे क्या? इसका डिजिट सम निकालेंगे। तो हर एक नंबर का डिजिट सम निकालना पड़ेगा।
6 प्लस 3, यहाँ पे नंबर क्या है 3684। 6 प्लस 3 लेकर 9 बन रहा है तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे। हम सिर्फ करेंगे 8 प्लस 4 इज 12। 12 मतलब 1 प्लस 2 दैट इज फाइनल डिजिट सम इज 3। 7 9 2, ये 7 प्लस 2 लेकर 9 हो रहा है एंड 9, तो इसको हम जस्ट लिख के रखते हैं। हम जब फाइनल डिजिट सम को हम जब प्लस करेंगे उस टाइम हम 9 को एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है 8 प्लस 3 इज 11। 11 मतलब 2। यहाँ पे क्या हो रहा है 5 2 6 4 नंबर है। यहाँ पे देखिए 5 प्लस 4 9 बन रहा है तो हम 5 एंड 4 दोनों को एक साथ एलिमिनेट करते हैं। तो 2 प्लस 6 हम सीधा सीधा ऐड करते हैं दैट इज 8। अब हम इसको प्लस करेंगे। ये जो हमारा हर एक नंबर का जो डिजिट सम आया उसको हम प्लस करेंगे। तो 8 प्लस 2 10, ये 9 को हम एलिमिनेट कर देंगे। 10 प्लस 3 इज 13। 13 मतलब डिजिट सम इज 4। अब हम देखते हैं कि इसका डिजिट सम क्या आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है 9 को 9823 नंबर है तो दैट मीन्स इसका जो 9 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 है उसको हमारे प्रोसेस के हिसाब से हम 9 को ऐड ही नहीं करेंगे। 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13 डिजिट सम। 13 मतलब 4। देखिए हमारा जो फाइनल आंसर का जो डिजिट सम आया और हमारा जो डिजिट सम हर एक नंबर का डिजिट सम लेकर जो हमने चेकिंग प्रोसेस में जो आंसर आया दैट इज आल्सो 4। ये दो 4 जब हमारा मैच हो गया मतलब हमारा एडिशन सही है। अब हम एक सब्ट्रैक्शन करेंगे और डिजिट सम मेथड से उसका चेकिंग एक्सप्लेन करेंगे। ये सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे पूरक मेथड से, जो प्रोसेस हमने एक्सप्लेन किए थे एपिसोड 2 में, एपिसोड 2 एंड 3 दोनों में ये प्रोसेस एक्सप्लेन किए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 8 का पूरक 2, 2 प्लस 3 5, पूरक लिया ये बन गया 7, 7 माइनस 2 इज 5। 6 का पूरक 4, 4 प्लस 2 6, ये बन गया 2। 9 का पूरक 1, 1 प्लस 2 3, ये बन गया 4, 4 माइनस 1 इज 3। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखेंगे डिजिट सम मेथड से कि हमारा ये आंसर जो आया वो सही आया कि गलत आया। पहले हम एक लाइन बना लेते हैं। ऊपर का नंबर का हम डिजिट सम निकालते हैं पहले। 5 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 10 इज 18, 18 प्लस 3 इज 21। अब ये हमने लास्ट टाइम एडिशन के जब डिजिट सम एक्सप्लेन किए थे तब हमने बोला था क्या हर एक नंबर का जो डबल डिजिट अगर आता है डिजिट सम तो उसको हम सिंगल डिजिट में लेंगे डिजिट सम चेकिंग में। लेकिन ये हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन होगा। क्या होगा कि जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे उसमें ऊपर वाला नंबर का जो डिजिट सम आ रहा है उसको अगर डबल डिजिट आता है तो डबल डिजिट ही रखेंगे, अगर सिंगल डिजिट आता है तो वही रख देंगे। तो यहाँ पे जैसे 21 आया है तो हम इसको 21 ही रखेंगे। क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि नीचे वाला नंबर का जो डिजिट सम आएगा बाई चांस अगर वो ऊपर वाले नंबर का डिजिट सम से बड़ा हो जाता है तब आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में आ जाएगा तो हमारा डिजिट सम चेकिंग में वो तब सही नहीं आएगा। तो इसीलिए हम ऊपर वाले नंबर का जो डिजिट सम आएगा डबल डिजिट आएगा तो हम उसी को वही रख देंगे। तो नीचे वाले नंबर का डिजिट सम देखते हैं। 9 जो है 9 को हम एलिमिनेट कर देंगे। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9, इसको भी एलिमिनेट कर दिया तो फाइनल डिजिट सम इज 8। तो हमने एडिशन में भी हमने देखे थे कि हमारा जो ऑपरेशन है हमें डिजिट सम में भी वही करना है। मतलब ये दोनों नंबर का जो डिजिट सम आया वो दोनों के बीच में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो 8 का पूरक 2, 2 प्लस 1 3, 2 बन गया 1, तो आंसर इज 13। 13 का डिजिट सम इज 4, इसको हम 4 कर देंगे। फाइनल आंसर का हम सिंगल डिजिट निकालेंगे। अब हमें नीचे वाले नंबर का देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डिजिट सम क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 एंड 6 मिलके 9 हो रहा है, मतलब हम 3 एंड 6 को हम नहीं ऐड करेंगे। 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 3 13, 13 मतलब 13 का अगर दोबारा प्लस करेंगे 1 प्लस 3 इज 4, उसको हम नीचे लिखेंगे। तब ये जब दोनों नंबर जब हमारा टैली कर गया मतलब हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर सही आया। और एक सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसको भी हम डिजिट सम मेथड से चेक करते हैं। 8 का पूरक 2, 2 प्लस 4 6, ये बन गया 4, 6 का पूरक 4, 4 प्लस 4 8, ये बन गया 7, 9 का पूरक 1, 1 प्लस 7 8, ये बन गया 2, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 1 6। अब हम इसका
चेकिंग करते हैं। पहले हमें ऊपर वाले नंबर का डिजिट हम निकालना पड़ेगा। 5 और 4 को हम एलिमिनेट कर देंगे। 7 + 3 + 8 18 18 ही हम रखेंगे ऊपर वाले नंबर का। नेक्स्ट नंबर क्या हो रहा है, इसमें जो 9 है 9 को नहीं लेंगे और 8 + 1 मिलकर 9 हो रहा है, उसको भी हम ऐड नहीं करेंगे। तो 6 + 2 8 18 - 8 इज 10 10 मतलब 1। अब देखते हैं कि नीचे वाले नंबर जो हमने जो आंसर आया उसका क्या डिजिट सम आ रहा है। 8 and 6 + 6 12 16 + 12 is 28 28 मतलब 8 + 2 10 मतलब 1। तो ये दोनों जब आंसर टैली हो गया मतलब हमारा सम सही है। तो आज के एपिसोड में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डिजिट सम चेकिंग एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट एपिसोड में भी हमारा यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर न्यू अपडेट्स। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्ते।